हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं प्रबल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीपीयू के बारे में। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि कंप्यूटर क्या है, इनपुट क्या है, प्रोसेस क्या है, आउटपुट क्या है। जब हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं तो उस पर प्रोसेस होती है और आउटपुट मिलता है। तो जो प्रोसेस होती है वो सीपीयू के द्वारा होती है। तो आज हम बात करेंगे कि सीपीयू क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज अ सीपीयू। सीपीयू क्या है। तो सीपीयू की बात करें तो सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का जो पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। तो सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे हिंदी में हम केंद्रीय अभिगमन इकाई कहते हैं। तो हिंदी में से क्या कहते हैं? केंद्रीय अभिगमन इकाई। सीपीयू को हम कंप्यूटर का मस्तिष्क या ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कह सकते हैं। जिस तरह इंसान में मस्तिष्क होता है, यदि मस्तिष्क नहीं हो तो इंसान कुछ काम का नहीं है, तो उसी तरह सीपीयू जो है वो कंप्यूटर का क्या है? ब्रेन है, मस्तिष्क है। तो सीपीयू को हम कंप्यूटर का मस्तिष्क या ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कह सकते हैं। यह एक प्रकार की प्रोसेसिंग डिवाइस है जो आपके द्वारा कंप्यूटर में इनपुट की गई जानकारी को प्रोसेस करके उसका परिणाम आपको देती है। प्रोसेसिंग डिवाइस है, तो प्रोसेस क्या होती है, डिवाइस क्या होती है, इसके बारे में आपको जानना है तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो यह एक प्रकार की प्रोसेसिंग डिवाइस है जो आपके द्वारा कंप्यूटर में इनपुट की गई जानकारी को प्रोसेस करके, यानी आपने कंप्यूटर में जो भी इनपुट दिया है उसको प्रोसेस करके उसका परिणाम या रिजल्ट आपको देती है, तो उसका आउटपुट आपको मिलता है। आजकल सीपीयू को प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर जैसे नामों से अधिक जाना जाता है। तो जो सीपीयू होता है उसको प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर जैसे नामों से भी हम जानते हैं। तो ये सीपीयू आपको दिख रहा होगा इमेज, यहाँ पे एक छोटी सी इमेज और दिख रही है, इस पर इंटेल लगा हुआ है, 4th जनरेशन इंटेल कोर i7। तो ये जो है ये प्रोसेसर है। तो ये इतनी सी चिप इस बड़े बॉक्स के अंदर लगी होती है, जिसके कारण हम इतने बड़े बॉक्स को सीपीयू बोलते हैं। तो एक्चुअली में सीपीयू इतनी सी चिप होती है, जिसे मस्तिष्क कहते हैं कंप्यूटर का। इसी के द्वारा कंप्यूटर में सारे कार्य किए जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे हिंदी में केंद्रीय अभिगमन इकाई कहते हैं। सीपीयू को हम कंप्यूटर का मस्तिष्क या ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कह सकते हैं। यह एक प्रकार की प्रोसेसिंग डिवाइस है जो आपके द्वारा कंप्यूटर में इनपुट की गई जानकारी को प्रोसेस करके उसका परिणाम आपको देती है। आजकल सीपीयू को प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर जैसे नामों से अधिक जाना जाता है। अब देखते हैं कि दीज आर 3 पार्ट्स ऑफ सीपीयू। सीपीयू के कितने पार्ट? 3 पार्ट होते हैं, ALU, CU और MU। तो CPU जो है वो 3 भागों में बटा हुआ होता है, ALU, CU और MU। तो पहले भाग की बात करें, ALU स्टैंड फॉर अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये ALU का पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। CPU के भीतर सभी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को करने के लिए ALU जिम्मेदार है। यानी कि CPU के अंदर जो भी अर्थमेटिक मीन्स मैथमेटिकल जो भी काम होते हैं, जैसे कि जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, और लॉजिकल क्या होता है, जैसे कि क्या किससे छोटा है, क्या बड़ा है। तो ये सब लॉजिकल काम कहलाते हैं कि ये सिचुएशन हो तब ये काम करो, नहीं तो ऐसा नहीं हो तो ऐसा मत करो। ऐसे लॉजिक बोलते हैं ना कि यदि बारिश हो तो छाता लेके जाइए, यदि नहीं हो तो मत जाइए। तो ये क्या है? लॉजिक है। तो ऐसे कंप्यूटर में जो लॉजिकल काम होते हैं इसे तार्किक काम भी बोलते हैं। तो सीपीयू के भीतर सभी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को करने के लिए ALU जिम्मेदार है। सीपीयू द्वारा किए जाने वाले सभी कैलकुलेशन जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सभी क्रियाओं को प्रोसेसिंग करने का काम अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का होता है। तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के द्वारा ही सारे मैथमेटिकल और लॉजिकल कार्य किए जाते हैं। तो ये जो भाग होता है आपका ALU। दूसरा बात करें अपन, ALU को कोर ऑफ द CPU भी कहा जाता है। तो ये जो ALU है इसे कोर ऑफ द CPU भी कहते हैं। एक कंप्यूटर कितनी तेज किसी प्रक्रिया को पूर्ण करेगा ये CPU कोर पर ही निर्भर करता है। यानी कि कंप्यूटर कितनी तेज गति से प्रोसेसिंग करता है किसी चीज़ को, वो किस इस ALU CPU के इस ALU भाग पर ही निर्भर करता है। अक्सर आपने एक कंप्यूटर को खरीदते वक्त सुना होगा कि एक प्रोसेसर यानी CPU सिंगल कोर है या डुअल कोर का है। तो यहाँ पर कोर का मतलब ALU से है। तो आपने यदि कंप्यूटर के बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज रखते हैं तो आपने सुना होगा कि एक प्रोसेसर जो है वो सिंगल कोर है, डुअल कोर है, या आजकल आपने और सुने हो i3, i5, i7। तो ये क्या कहलाते हैं? जो ALU ही कहलाता है, जिसके कारण कंप्यूटर की स्पीड निर्भर करती है।
तो ALU आप समझ गए होंगे कि ALU जो कंप्यूटर का जो CPU का भाग है उसका पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और ये सभी प्रकार के अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को करता है। CPU का जो दूसरा भाग होता है कंट्रोल यूनिट, CU स्टैंड फॉर कंट्रोल यूनिट। तो यह कंप्यूटर में घटित होने वाले सभी ऑपरेशन को कंट्रोल और डायरेक्ट करता है। तो यह क्या है, कंप्यूटर में जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उन सभी को कंट्रोल करना मीन्स नियंत्रित करना, और डायरेक्ट करना, दिशा निर्देश दिखाना, करने का काम किसका होता है, कंट्रोल यूनिट का, CU का होता है। इसका जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि सारी चीज़ों पर कंट्रोल करने का काम किसका है, CU का है। आसान भाषा में आपके द्वारा इनपुट किए गए इंस्ट्रक्शंस या निर्देश जिसे कहते हैं अपन, या डाटा को कंप्यूटर सिस्टम की दूसरी यूनिट तक ट्रांसफर करने का काम कंट्रोल यूनिट का होता है। तो सभी चीज़ों पे कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, ये काम CPU के CU भाग कंट्रोल यूनिट द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तीसरी बात करें आप तीसरे भाग की CPU के, तो इसे कहते हैं मेमोरी यूनिट, जैसे MU स्टैंड फॉर मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी को स्मृति भी कहा जाता है, स्मृति हिंदी में बोलते हैं, तो मेमोरी याददाश्त जैसे अब सामान्य भाषा में कहते हैं। तो मेमोरी को स्मृति भी कहा जाता है। कंप्यूटर में मेमोरी से संबंधित सभी कार्य CPU के मेमोरी यूनिट द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर मेमोरी से संबंधित जो भी कार्य होते हैं, कहाँ कौन सी स्टोर होनी है, प्राप्त होनी है, तो वो सारी जो कंट्रोल होती है वो किसके द्वारा परफॉर्म की जाती है, मेमोरी यूनिट द्वारा ही वो सारे कार्य परफॉर्म किए जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि CPU जो है उसके 3 भाग जो होते हैं, CPU के जो 3 भाग होते हैं, ALU, CU और MU। तो ALU स्टैंड फॉर अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, CU स्टैंड फॉर कंट्रोल यूनिट, MU स्टैंड फॉर मेमोरी यूनिट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।